नमस्कार, मैं राकेश कुमार। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट पैथोलॉजी। अगर हम प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो इसकी शुरुआत एक डिजीज़ से हुई थी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। सबसे पहले इस डिजीज़ के कारण आयरलैंड में एक अकाल पड़ा था जिसको आयरिश फेमाइन बोला जाता है। आयरिश फेमाइन ये आया था 1845। और इस डिजीज़ का जो रोगजनक है या कॉजल एजेंट की बात करें तो वो है, जो पैथोजन है जिसके कारण डिजीज़ हुई थी ये, तो उसका नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। तो इसका एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले आयरिश फेमाइन कब आया था 1845 में, और किस डिजीज़ के कारण आया था, वो थी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और इस कौन से रोगजनक या कौन से पैथोजन के कारण होता है, इसका काजल एजेंट वो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। तो ये जनरली क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया गया था। तो इस पे जो काम करने वाले साइंटिस्ट थे वो थे एंटोन डी बेरी। इन्हें फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बोला जाता है। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। अगर इंडिया में बात करें फादर की, तो इंडिया में है इजे बटलर। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी होती क्या है। इसमें तीन ब्रांच होती है प्लांट पैथोलॉजी की। पहली तो है माइकोलॉजी, दूसरी है प्लांट बैक्टीरियोलॉजी और तीसरी है प्लांट वायरोलॉजी। माइकोलॉजी, प्लांट बैक्टीरियोलॉजी और तीसरी अपने आ गई प्लांट वायरोलॉजी। माइकोलॉजी में आ गया स्टडी ऑफ फंगस, जिसमें फंजाई की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। और बैक्टीरियोलॉजी में आ गए बैक्टीरिया। और वायरोलॉजी में वायरस। डिजीज़ की बात करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि ये वास्तव में फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस होते क्या हैं। तो फंजाई यूकैरियोटिक में आता है। यूकैरियोटिक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इसमें एक यीस्ट को छोड़ के बाकी जितनी भी फंगस है सारी की सारी क्या है, मल्टी सेल्यूलर है। यीस्ट एक इसमें एक्सेप्शन है, जो क्या होता है, यूनिसेल्यूलर। अब बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जनरली अपने प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म।
और वायरस की बात करें तो वायरस होता है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन कोट। ये तो आगे इनकी जनरल होते क्या हैं। अब अपने माइकोलॉजी के अंदर फंगस की बात करें तो फंगस हो गया यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दिखाई ये देता है अपने को, इसमें इस तरह के फिलामेंटस बॉडी होती है इसकी, ऐसा फिलामेंटस धागेनुमा संरचना दिखाई देती है। इस सिंगल एक की बात करें अपने तो इसको बोलते हैं अपना हाइफी, और कई सारी हाइफी मिलके क्या बनाती है, माइसीलियम। तो सिंगल होगी वो हाइफी होगी, और कलेक्टिवली रूप से मैनी हाइफीज को अपने बोलते हैं माइसीलियम। और इसमें क्वेश्चन आता है कि इसकी जो सेल वाल है वो किसकी बनी होती है, तो फंगस की जो सेल वाल है सेल वाल जो है फंगस की जो सेल वाल है वो बनी होती है काइटिन की। लगभग जितनी भी फंगस है सबकी सेल वाल काइटिन की बनी होती है। इसमें एक ऊमाइस्टीज को छोड़ के, ऊमाइस्टीज में जितनी भी फंगस आती है इस ग्रुप में उनकी सेल वाल बनी होती है सेल्यूलोज की। ऊमाइस्टीज की सेल वाल बनी होती है सेल्यूलोज की। अब इसमें फादर की बात करें तो फादर ऑफ माइकोलॉजी हैं पीए माइकेली। पीए माइकेली। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनकी एक बुक लिखी हुई थी नोवा प्लांटेरम जेनेरा, तो उसके बारे में पूछ लेते हैं कई बार कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। नोवा प्लांटेरम जेनेरा। तो ये तो बात होगी माइकोलॉजी की। अब आपको बताएंगे प्लांट बैक्टीरियोलॉजी। प्लांट बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। तो इस तरह बैक्टीरिया देखने में रोड शेप्ड होता है। ये ट्रिपल लेयर्ड होता है, इसमें 3 लेयर दिखाई देती है। जो बाहरी परत है ऊपरी ऊपर उसको बोलते हैं कैप्सूल, और जो बीच की है उसे बोलते हैं सेल वॉल, और सबसे अंदर की तरफ होती है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। और बीच में इसमें होता है साइटोप्लाज्म जो लिक्विड की तरह भरा रहता है। और साइटोप्लाज्म में ही आपके जो सेल ऑर्गेनल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम वो वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, और उसमें फ्लैजिला भी पाई जाती है। जो इसकी मूवमेंट में काम आती है। फ्लैजिला का जो ओरिजिन है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से होता है। इसकी सेल वाल की बात करें तो इसकी सेल वाल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की।
फंगस की होगी काइटिन की, बैक्टीरिया की होगी पेप्टिडोग्लाइकेन की। अब इस प्लांट बैक्टीरियोलॉजी के फादर हैं E.F. स्मिथ। E.F. स्मिथ। एक इसमें आता है आपकी फर्स्ट प्लांट बैक्टीरियल डिजीज कौन सी थी? फर्स्ट प्लांट बैक्टीरियल डिजीज। फर्स्ट प्लांट बैक्टीरियल डिजीज है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है इर्विनिया एमाइलोवोरा। और ये किसने डिस्कवर की थी? फर्स्ट टाइम जो पहली प्लांट पीरियल डिजीज थी उसको टीजे बुरिल ने डिस्कवर किया था। एटीन 78 में। तो ये तो बात हो गई बैक्टीरियोलॉजी की। अब आते हैं अपने प्लांट वायरोलॉजी की तरफ। प्लांट वायरोलॉजी में वायरस की बात करें तो वायरस हो गया न्यूक्लिक एसिड प्लस में प्रोटीन कोट कि सेंटर में होगा न्यूक्लिक एसिड, बाहर की तरफ प्रोटीन कोट पाया जाएगा। न्यूक्लिक एसिड अपने हो सकता है या तो होगा आरएनए या होगा डीएनए, दोनों कभी एक साथ प्रेजेंट नहीं होते। और बाहर पाया जाता है प्रोटीन कोट। फादर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी है M.W. बीजरिंक। M.W. बीजरिंक। इसमें फर्स्ट प्लांट वायरस डिजीज थी टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस। अब इसमें कुछ पैथोजन और होते हैं, जैसे ये तो हो गए मेजर। अब कुछ डिजीज इनमें होती है जैसे वायरस हो गए, वायरोइड्स हो गए, प्रियॉन्स हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गए, फाइटोप्लाज्मा हो गए। अगर अपने वायरोइड्स की बात करें तो वायरोइड्स सबसे पहले डिस्कवर किया था टीओडाइनर ने 1972 में। और वायरोइड्स होता क्या है? वायरोइड्स होता है सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर आरएनए होता है ये। ठीक है। और इसमें वायरस और वायरोइड्स में क्या डिफरेंस है कि इसमें सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर आरएनए होगा और विदाउट प्रोटीन कोट होगा। वायरस में प्रोटीन कोट होता है, इसमें प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता, विदाउट प्रोटीन कोट। यही इसमें डिफरेंस है। और जो फर्स्ट जो प्लांट्स में वायरोइड डिजीज थी वो थी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर।
अब अपने बात करते हैं प्रियोन्स की। प्रियोन्स होते हैं ओनली ऑन प्रोटीन होते हैं, ये इन्फेक्टियस प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन इसकी बात करें तो सीधा सीधा क्या है, इन्फेक्शियस प्रोटीन है। इनके प्रोजनर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। डिस्कवर बाय प्रोजनर। डिजीज़ की बात करें तो इससे मैड काउ डिजीज़ होती है, एक तो मैड काउ डिजीज़ होती है, एक होगी स्क्रैपी डिजीज ऑफ शीप, जो बेड में होती है, स्क्रैपी डिजीज ऑफ शीप, स्क्रैपी ऑफ शीप। और इसको एक स्लो वायरस भी बोला जाता है, इसको दूसरा नाम है, क्योंकि ये अपने एक्टिविटी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है। डिजीज़ इसकी काफ़ी लंबे समय बाद में इसके सिम्टम्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, तो इसको स्लो वायरस भी बोला जाता है। और इसके बाद में अपने बात की थी आयरिश फेमाइन की, इसी तरह एक इंडिया में भी बंगाल फेमाइन आता है, सॉरी आता नहीं, आया था बंगाल फेमाइन। जैसे फेमाइन के दो क्वेश्चन फेमस आते हैं प्लांट पैथोलॉजी में, एक तो आयरिश फेमाइन और एक बंगाल फेमाइन। आयरिश फेमाइन आयरलैंड में आया था 1845 में, और ये आया था इंडिया में 1943 में। कौन सी डिजीज के कारण आया था, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। काजल एजेंट इसका है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। तो ये तो आपने बात होगी दो फेमस जो पुरानी डिजीज है उनकी।